गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार भारत रत्न देने का फैसला किया है। यह समस्त देशवासियों के साथ साथ बिहार के लोगों के लिए गर्व का पल है। चलिए हम लोग चलते हैं और कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे कुछ बेसिक जानकारी है, पहले ये देख लेते हैं हम लोग, है ना। कि जैसे कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ था बिहार राज्य में समस्तीपुर जिला में पितौंजिया गांव में, और इस पितौंजिया गांव का नाम बदलकर कर्पूरी ग्राम कर दिया गया है, तो उसको ध्यान रखिएगा। जन्म उनका हुआ था 24 जनवरी 1924 को, यानी इसका जीवन काल इनका था 1924 से लेकर 1988 तक, और 1988 में इनका देहांत हो गया था। पिता का नाम गोकुल ठाकुर था। ये पितौंजिया गांव में एक सीमांत किसान हुआ करते थे। सीमांत कहने का मतलब बहुत ही छोटा किसान, जो बस खेती करता गुजर बसर करने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। और अपने पारंपरिक कार्य जो नाई का कार्य था वो भी वो क्या करते थे। माँ का नाम राम दुलारी देवी था। पद अगर देखा जाए तो कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर रहे। जैसे स्वतंत्रता के बाद बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने, शिक्षा मंत्री के पद पर गए, और बिहार में 2 बार सीएम बने, 2 बार मुख्यमंत्री बने। एक बने 1970 से 1971 के लिए, और दूसरी बार बने 1977 से 1979 के लिए। तो ये इनका कुछ बेसिक जानकारी था इनके बारे में। भारत रत्न जो दिया जा रहा है बिहार में, कुल मिलाकर 4 लोगों को दिया जा चुका है। एक तो राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया है 1962 में। दूसरा है जयप्रकाश नारायण जी को दिया गया 1999 में। तीसरा है बिस्मिल्लाह खां जी को दिया गया 2001 में, और इस बार कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जा रहा है 2024 के लिए। ये 4 लोगों को बिहार में आज तक भारत रत्न का पुरस्कार सम्मान दिया जा चुका है, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं। ठीक, तो जो कर्पूरी ठाकुर जी थे वो समाजवादी विचारधारा को मानने वाले नेता थे। वे अपने राजनीतिक गुरु जयप्रकाश नारायण को, राम मनोहर लोहिया जी को मानते थे, जो समाजवादी विचारधारा के पुरोधा थे। कर्पूरी ठाकुर जी का जो समाजवाद था वो जातिवाद से बहुत ऊंचा उठा हुआ था। उनका समाजवाद समाज के शोषित और वंचितों को न्यायिक हक सुनिश्चित करने के लिए था। उसमें जातिवाद का स्थान नहीं था। कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में आरक्षण का व्यवस्था लागू किया, ताकि शोषित वंचित को उनका न्याय सुनिश्चित हो सके। इसके लिए आरक्षण अगर देखा जाए तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 12%, पिछड़ा वर्ग के लिए 8%, और दिव्यांग और सवर्ण जो जिसको आजकल कहते हैं EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, है ना। तो सवर्ण जो आर्थिक रूप से पिछड़े होंगे उन्हें भी कुल मिला के 6% दिया जाएगा इन लोगों को। यानी कि इनका जो आरक्षण का जो व्यवस्था था, इसमें जातिवाद का स्थान नहीं था। इसमें उन्होंने सवर्णों का भी, जो आर्थिक रूप से पिछड़े थे, उसका भी स्थान दिया था। कर्पूरी ठाकुर जी ही पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के, जो बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किए थे। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो समाजवाद की जहां बात कर रहे हैं, शोषित और वंचित के अधिकार का बात कर रहे हैं, वहां कर्पूरी ठाकुर जी का नाम हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगा। उन्होंने शोषित और वंचितों के न्याय को सुनिश्चित करने के लिए नारा दिया था, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये लिख दिए यहाँ पर आप लोग,
उसको कहीं कोटेशन में यूज कीजिएगा एग्जाम का पर्पज से भी। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये इनका बड़ा प्रचलित नारा हुआ करता था। उन्होंने शोषित, वंचित, पिछड़े लोग जो समाज के हाशिए पे खड़े थे उसको अपने अधिकार के प्रति जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहे। उन्होंने कहा था कि संसद का जो विशेषाधिकार है वो कायम रहे, अक्षुण्ण रहे, लेकिन आम जनता के भी अपने अधिकार होते हैं। यदि आम जनता के अधिकार का अनदेखी किया जाएगा तो आज नहीं तो कल यही जनता संसद के विशेषाधिकार को चुनौती देगी। जैसा कि हम जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी 2 बार मुख्यमंत्री बने, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, है ना। मुख्यमंत्री बने, शिक्षा मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने। 30 सालों का उनका राजनीतिक जीवन रहा। विधायक बनकर रहे, विपक्ष दल के नेता बनकर रहे। चाहते तो बहुत संपत्ति अर्जित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पद, अपने पावर का कभी गलत उपयोग नहीं किया और अपने अंतिम समय देहांत के बाद अपने परिवार के लिए विरासत में और वसीयत में मात्र एक झोपड़ी छोड़कर गए, जिस झोपड़ी में उन्होंने जन्म लिया था। यानी कि वो जीते जी कभी अपना घर नहीं बना पाए। ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर जी, नहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट कीजिए और जननायक कर्पूरी ठाकुर से संबंधित परीक्षा में जरूर इस बार कुछ न कुछ प्रश्न रहेगा, तो इनके जितने भी फैक्ट हैं उसको अच्छा से याद कर लीजिए, है ना। कुछ कुछ व्यक्तिगत फैक्ट हैं, कुछ आरक्षण से पॉलिसी से आ सकता है, कुछ नारा आ सकता है, और ये जितने कुछ दिया हुआ है उसको आप परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर याद कर लीजिएगा। और केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से ही नहीं, कर्पूरी ठाकुर को केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से ही नहीं पढ़ना है, इनके जीवन चरित्र को जीवन में उतारने का प्रयास करना है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आशा अच्छा लगा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप ऐसा सीख गया तो